अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं। खबर है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर ली है। जी हां, भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने में मदद करने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। भारत के साथ टैरिफ डील को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना है कि बहुत बड़े तेल भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने की डील की है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इस काम को किस कंपनी को सौंपा जाएगा। खास बात तो यह है कि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत पर ऊंची टैरिफ दर के साथ अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना भी लगाया है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमने अभी पाकिस्तान के साथ डील पूरी की जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका उनके तेल भंडार विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हम एक तेल कंपनी का चुनाव करने की प्रक्रिया में हैं, जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। कौन जानता है कि पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। भारत पर क्यों लगाया ज्यादा टैरिफ? आपको बता दें, ट्रंप ने 25% शुल्क लगाने को लेकर बुधवार को ब्रिक्स समूह और नई दिल्ली के साथ भारी व्यापार घटाने का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ बातचीत कर रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं, ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देश का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। ये निर्णय आंशिक रूप से ब्रिक्स की वजह से लिया गया है और उसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिका है। हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने भारत को झटका दिया, उसे लेकर कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार को विपक्ष जरूर घेरेगा, क्योंकि पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा बरपा रखा है और इसके चलते कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर भी है और इसी के चलते अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू भी कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ और पेनल्टी लगा दी है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, उन्होंने ये सब भी बताया और इस बहाने उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा। अब आपको सुनाते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के फैसले पर किस तरीके से बयान दिया और किस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का पूरा बयान। वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयाँ बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उसके उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर?
क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। असल में मैंने परसों राज्यसभा में बोलते हुए कहा था विदेश मंत्री जी से कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने मोदी जी के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा कि मोदी इज माय फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनसे बात कर रहे हैं ट्रेड डील पे और बात खत्म नहीं हुई उससे पहले उसने मतलब ट्रंप का व्यवहार सारी दुनिया में दूसरे देशों के प्रति ऐसा है कि जैसे वो राजा हो और जैसे प्रजा हो, इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ऐसा कभी किसी भी बड़े देश ने, ताकतवर देश ने दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं किया। अब हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा अपने नए सिरे से और अपने पार्टनर सोचने पड़ेंगे बिजनेस के। यह है कि उनकी सारी चीजों में उसने कुछ चीजों पर तो 50% तक टैरिफ की बात की है और पेनल्टी, जैसे हमारा कोई बॉस हो पेनल्टी लगाएगा, हम दूसरी जगह से व्यापार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए, दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी जो कमोडिटीज हैं दुनिया के दूसरे देशों में बिक सकती हैं। इसमें ओपोजिशन का क्या स्टैंड रहेगा? इसमें संसद में भी उठाएंगे मटर के कैसे? अब देखिए, अभी है 10 बजे मीटिंग।